नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो हमारे आधुनिक, तेज रफ्तार और ध्यान भरी दुनिया में एक नया दृष्टिकोण देती है। आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में, जो थिबॉट म्यूराइज ने लिखी है। आजकल हम सभी के पास फोन है, सोशल मीडिया है और हर चीज हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त रखती रहती है। हर समय कुछ न कुछ नोटिफिकेशंस, पोस्ट्स या मैसेजेस आते रहते हैं जो हमारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। ये किताब हमसे ये पूछती है, क्या हम अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में अपने असली लक्ष्यों से दूर तो नहीं जा रहे? अगर आप भी अपनी जिंदगी में फोकस और क्लैरिटी चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक आई ओपनर हो सकती है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे राज, एक काल्पनिक पात्र, अपनी जिंदगी में डोपामाइन डिटॉक्स का प्रोसेस अपनाता है और किस तरह से वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और शुरू करते हैं। चैप्टर 1, राज की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस। राज एक सामान्य युवा प्रोफेशनल था। हर दिन अपनी जिंदगी के रूटीन में वो एक ही चीज करता, अपने फोन को बार बार चेक करना। सुबह उठकर पहला काम होता था फोन देखना। क्या कोई मैसेज आया है? क्या कोई नोटिफिकेशन है? ये हर दिन का प्रोसेस था। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग, मैसेजेस पढ़ना और ऑनलाइन कंटेंट देखना उसकी रूटीन का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन राज को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो अपने दिमाग में एक कंफ्यूजन महसूस कर रहा था। हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझा रहना, अपनी सोच को व्यवस्थित न कर पाना और अपने काम पर पूरा फोकस न कर पाना उसे थोड़ा चिंतित बना रहा था। मैं अपने लक्ष्यों को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं? हर वक्त डिस्टर्ब क्यों रहता हूं? ये सवाल राज के दिमाग में चल रहे थे। चैप्टर 2, सीमा से मिलना, नई राह। एक दिन राज अपनी पुरानी दोस्त सीमा से मिला। सीमा एक मोटिवेशनल स्पीकर थी और अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से मैनेज करती थी। उसकी जिंदगी काफी फोकस्ड और बैलेंस थी। राज को देखकर लगा कि ये लड़की अपनी जिंदगी को इस तरह से कंट्रोल कैसे कर पाती है। सीमा ने जब राज से बात की तो राज ने अपनी समस्याएं शेयर की। सीमा ने कहा, तुम जैसे लोग डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में अपना असली पोटेंशियल खो देते हैं। तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो गया है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी के असली लक्ष्यों पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। राज ने थोड़ा सोचकर पूछा, तो इसका हल क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डोपामाइन डिटॉक्स अपनाओ। जब तुम अपने दिमाग को रीसेट करोगे और अपनी जिंदगी से अनचाहे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करोगे तो तुम अपनी फोकस और क्लैरिटी को वापस पा सकते हो। राज को लगा कि यह आइडिया थोड़ा अजीब था, लेकिन एक जिज्ञासा थी उसके दिल में, क्या सच में यह संभव है? उसने अपने आप से सोचा। चैप्टर 3, डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब। सीमा ने राज को डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में बताया। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में खुशी और रिवॉर्ड का एहसास बनाता है। हर बार जब तुम फोन पर स्क्रॉल करते हो या सोशल मीडिया पर लाइक करते हो, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये छोटे सुख तुम्हें और ज्यादा रिवॉर्ड चाहने पर मजबूर करते हैं, पर यह आदत तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्यों से दूर ले जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हो और अपने पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, सीमा ने कहा। राज को लगा, तो ये डोपामाइन का ओवर रिलीज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सीमा ने हाँ में जवाब दिया और राज को यह समझ आने लगा कि अगर वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो इसे कंट्रोल करना होगा। चैप्टर 4, डोपामाइन डिटॉक्स की शुरुआत। राज ने तय किया कि वो डोपामाइन डिटॉक्स अपनाएगा। पहले दिन में थोड़ा संघर्ष महसूस हुआ। उसने अपना फोन रखा और अपनी दिन की शुरुआत एक हेल्दी रूटीन के साथ की। उसने अपने नाश्ते के बाद एक 30 मिनट की वॉक की योजना बनाई, जिसमें वह अपने फोन को बिल्कुल साइड रखता था। धीरे धीरे राज को लगने लगा कि वो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। पहले जो काम पूरा दिन में नहीं हो पाता था, वो अब ज्यादा एफिशिएंटली हो रहा था। उसके दिमाग में क्लैरिटी थी। अपने काम को वो ज्यादा फोकस्ड
और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा था। हर दिन वो अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। ये सब कितना पीसफुल और कंट्रोल लग रहा है, राज ने अपने आप से कहा। चैप्टर 5 चैलेंजेस और टेम्पटेशंस। पर डोपामाइन डिटॉक्स का रास्ता आसान नहीं था। राज को हर वक्त टेम्पटेशन महसूस होती थी। जैसे ही उसका काम खत्म होता, उसका मन फोन देखने के लिए बेचैन हो जाता। एक दिन ऑफिस के ब्रेक में राज ने अपने साथियों को फोन पर बिजी देखा और उसका मन भी वही भटक गया। लेकिन इस बार राज ने अपने आप को रोक लिया। मैं अब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहता हूं, उसने सोचा। उसने अपने फ्री टाइम में कोई किताब पढ़नी शुरू की या अपने पैशन को फॉलो करना शुरू किया। जब राज ने अपने फ्री टाइम को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू किया, तो उसने महसूस किया कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर वो अपने सच्चे आत्म को डिस्कवर कर रहा था और इससे उसका मानसिक स्पष्टता भी बेहतर हुआ था। चैप्टर 6 इमोशनल हीलिंग और क्लैरिटी। डोपामाइन डिटॉक्स के कुछ दिन बाद राज को अपनी इमोशन स्थिति में एक बदलाव महसूस होने लगा। वो अपने इमोशंस को समझने लगा था। जब कभी उसका मन बेचैन होता, तो उसने सीखा कि उसे शांत रहना है, ना कि फोन चेक करना। एक दिन राज ने अपनी इमोशनल जर्नी पर रिफ्लेक्ट किया। पहले मुझे लगता था कि डिस्ट्रैक्शन से ही मेरी जिंदगी चल रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करके मैं ज्यादा खुश और शांत महसूस करता हूं। उसकी इमोशन हीलिंग का सफर अपने आप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। चैप्टर 7 राज की प्रोडक्टिविटी और मेंटल ग्रोथ। डोपामाइन डिटॉक्स के एक महीने बाद राज को अपनी प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार महसूस हुआ। अब वो अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर रहा था। हर दिन अपने काम को सिस्टमैटिक और फोकस्ड तरीके से करता था। राज को लगा कि उसका मस्तिष्क अब ज्यादा शार्प हो गया है। उसकी क्रिएटिविटी भी बेहतर हो गई थी। जो काम पहले समय लेने वाले लगते थे, अब वो जल्दी और एफिशिएंटली कर लेता था। ये तो अद्भुत है, राज ने सोचा। उसने अपने आप से कहा, जब हम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तब हम अपनी सच्ची पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाते हैं। चैप्टर 8 राज की जिंदगी का नया पर्सपेक्टिव। राज की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसने अपनी जिंदगी को ज्यादा पर्पसफुल और इंटेंशनल बना लिया था। उसके लक्ष्यों अब क्लियर थे। राज अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा था और अपनी इमोशन और मानसिक विकास पर भी ध्यान दे रहा था। मैं अपनी जिंदगी को एक दिशा दे रहा हूं और ये सब डोपामाइन डिटॉक्स की वजह से हो रहा है, राज ने अपने आप से कहा। चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन, जिंदगी में इंटेंशनल चॉइसेस। राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तब हम अपनी जिंदगी को ज्यादा फोकस्ड और मीनिंगफुल बना सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स से हम अपने लक्ष्यों को वापस पा सकते हैं, अपनी इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्पष्टता को वापस ला सकते हैं। राज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डोपामाइन डिटॉक्स एक पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को रीसेट करने में मदद करता है। जब हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और अपने फैसलों को इंटेंशनल बनाते हैं, तब हम अपनी सच्ची पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। आज की इस कहानी से आपको ये समझ आता है कि डोपामाइन डिटॉक्स अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन से फ्री रहना चाहते हैं और अपने फोकस को वापस लाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है और हमें ऐसे और वीडियो बनाने का प्रेरणा देता है। अपना ध्यान रखें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की जर्नी में अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते रहिए।